हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एएलपी जीके के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और यही सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे ये रहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये 25 नवंबर 2024 को पूछा हुआ था, पहली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लीवर। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा ये रहा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भी 2025 को नवंबर में दूसरी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा हमारा। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि जो है वो किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ये निर्वात में नहीं चल सकती है। यानी इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्वात। अब हमारा अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल यह है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर का रक्त का जो लाल रंग होता है, मानव शरीर का हो या किसी का भी रंग, सॉरी, रक्त हो यानी कि खून हो, ब्लड, वो लाल ही होता है। लेकिन वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये भी 26 नवंबर 2024 को पहली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे अधिक होती है निर्वात में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है, सब प्रीवियस के हैं। कोई ऐसा नहीं है अपनी तरफ से बनाया हुआ नहीं है। सब पूछे हुए क्वेश्चन है, सब प्रीवियस हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो अब हमारा अगला सवाल है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखा आपने, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। तो ये पूछा था 26 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 206। अब हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है ये सबको पता है, खट्टा होता है। यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खट्टा। चलो अगला सवाल है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये पूछा था 27 नवंबर 2024 को दूसरी शिफ्ट में। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? पौधे जो हैं वो भोजन कहाँ बनाते हैं? तो पौधे जो है ना वो पत्तों में बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पत्ता। चलो अगला सवाल है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये भी जो है 28 नवंबर 2024 को पहली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल है। बाकी इसके दो हमारे ऑप्शन ये नीचे हैं, ये रहे पूरे हो गए। हमारा अगला सवाल ये है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ये बनी होती है O3 से, यानी कि इसका सी आंसर जो है, सॉरी, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? यह भी 28 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी इसका विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। ठीक है, तो ये एम्पियर हमारे सी ऑप्शन में है, यानी कि इसका सी आंसर, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। चलो हमारा अगला सवाल है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया होती है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है रासायनिक परिवर्तन।
के कारण लोहे पर जो है जंग लगता है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है गुर्दा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुर्दा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे हम, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? यानी कि जो सूरज जो होता है, वो उसकी जो किरणें निकलती है यानी कि धूप जिसे हम बोलते हैं, वो जमीन पर यानी कि धरती तक कितने समय में आती है? जब वो वहाँ सूरज से निकलती हैं और धरती तक आने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, यानी कि बी आंसर इसका, सॉरी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड। चलो अब हमारा अगला सवाल है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है दाब का पास्कल, यानी कि सी आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सी पास्कल। चलो अगला सवाल है ये रहा हमारा, बाकी इसका ऑप्शन ये रहे नीचे। ठीक है, चलो अगला सवाल है, मनुष्य में श्वसन क्रिया किस अंग से होती है? मनुष्य में श्वसन क्रिया किस अंग से होती है? तो हमारी श्वसन क्रिया जो होती है वो होती है फेफड़ों से, यानी कि बी आंसर, सॉरी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमारा अगला सवाल है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो इसका रासायनिक संकेत होता है Na। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, ऊष्मा का अच्छा चालक कौन होता है? ऊष्मा का अच्छा चालक कौन होता है? तो दोस्तों ये जो है 28 नवंबर 2024 को दूसरी शिफ्ट में भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर है तांबा, तो इसका सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो इसका उपग्रह होता है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्को एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी में है इसका सही आंसर, एस्कॉर्बिक अम्ल। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये जो है 25 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्टेपस नाम की एक हड्डी होती है जो कान के पास होती है, कान के पास ही है, कान की हड्डी वो भी बोलते हैं उसे। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस की ही होती है। चलो अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? जो अब तो एलईडी बल्ब चलते हैं, बाकी पहले जो है जो ऐसी मतलब कि लाल रंग की जो लाइट निकालते थे जिसे हेलोजन लाइट बोलते हैं, उनमें जो गूंज टाइप की जो होती थी, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो वो बनी होती है टंगस्टन की। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टंगस्टन। चलो अगला सवाल है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इसकी अभिक्रिया से बनता है लवण और जल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? ये जो है 26 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सबसे आवश्यक गैस मानी जाती है। चलो अगला सवाल है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना होता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान लगभग कितना होता है? तो इसका मान होता है 9.8
प्रति सेकंड स्क्वायर। ये रहा हमारा ऑप्शन बी में, 9.8 प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला सवाल है, रक्त में श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है? रक्त में श्वेत कणों का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। ठीक है, श्वेत रक्त कणों का मतलब होता है RBC, रेड ब्लड कार्पेसल्स। ठीक है, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, RBC नहीं होता, वो होता है WBC। ठीक है, यानी कि वाइट ब्लड कार्पेसल्स। थोड़ी सॉरी, मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोगों से रक्षा करना। WBC मतलब होता है श्वेत रक्त कणों। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा और इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे आ गया। तो हमारा अगला सवाल ये रहा, सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? सोने का रासायनिक संकेत, जो जिसे गोल्ड बोलते हैं, जैसा जो हम चीज़ें बनाते हैं सोने की। ठीक है, तो उसका रासायनिक संकेत क्या होता है? इसका रासायनिक संकेत होता है AU, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो इसकी चाल होती है, इसकी यानी कि ऑप्शन जो है ये रहे हमारे चार हैं। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये रहा सी, 343 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये ध्वनि की चाल होती है वायु में। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो ये बनाता है हमारा अग्नाशय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? तो इसकी SI इकाई होती है ओम, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ओम। ये भी जो है 28 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। जल का उबलांक सामान्य दाब का कितना होता है? जल का उबलांक सामान्य दाब पर कितना होता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो अगला सवाल है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित होता है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, जड़त्व, दाब, और चौथा है गुरुत्व। ये जो है 26 नवंबर 2024 को दूसरी शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। बाकी ये जो न्यूटन का जो प्रथम नियम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका इसकी कमी से होता है रिकेटस नाम की बीमारी। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, पारे का रासायनिक संकेत क्या है? पारे का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो इसका संकेत होता है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा Hg। ठीक है, चलो अगला सवाल है, मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव की आंखों में प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ऊष्मा का अक्षय मात्रक क्या होता है? ये जो है 25 नवंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जूल। ठीक है, चलो अगला सवाल है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो ये किया जाता है पारा में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पारा। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, स्किन, खाल जिसे हम बोलते हैं।
ठीक है, यानी कि त्वचा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, ओम का नियम किससे संबंधित है? इनमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो ये जो है ओम का नियम इनमें से किससे संबंधित है? तो ये होता है विद्युत से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? तो ये होता है हरा, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और पौधों में जो हरा, पौधों में जो पत्तियां हरी होती हैं वो किसके कारण होती हैं? वो भी क्लोरोफिल के कारण ही होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलो अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इन चारों में से जो है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इनमें से सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन की, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी 2024 को, ये नवंबर में, 27 नवंबर को ये पूछा हुआ सवाल था, तो ये दूसरी शिफ्ट में पूछा था सवाल। ठीक है, चलो अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रस्ट। चलो अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है, जो मशीन होती है, यानी कि बीपी, बीपी जो हम नापते हैं, उस मशीन का नाम क्या है? ठीक है, तो उसे कहते हैं, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो है 28 नवंबर 2024 को जो है पहली शिफ्ट में पूछा था ये सवाल। चलो अगला सवाल देखेंगे, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो इसके ध्रुव होते हैं दो, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का सामान्य पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 7.4, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला जूल है, दूसरा वोल्ट है, तीसरा ओम, चौथा एम्पियर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो उसे जूल कहा जाता है। चलो अगला सवाल है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरती है? कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरती है? तो इनमें जो है चार ऑप्शन दिए हैं, लोहा, तांबा, सोडियम और सीसा। लोहा डूब जाएगा, तांबा डूब जाएगा, सीसा भी डूब जाएगा, लेकिन सोडियम नहीं डूबेगा, ये पानी में जो है ये तैरता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? मनुष्य में रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे ने, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम अगला सवाल देखेंगे। हमारा अगला सवाल यह है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई होती है डायोप्टर। तो ये आंसर हमारा बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की वीडियो का आखिरी सवाल था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और रेलवे के सभी प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मन लगा के पढ़ाई करना। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।